नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अस्तर वाले कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी नाप नहीं है, ये रेडी सिले हुए ब्लाउज से लिया हुआ नाप है, यानी कि पुराने ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। इसकी वजह से हम इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 6.5, शोल्डर इसका है 11 इंच, सीना है इसका 42 इंच, कमर 34 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और गोलाई जिसको हम मोहरी या डंडघेरी बोलते हैं ये 6.5, यानी कि इसको अगर हम राउंड नापेंगे तो ये होगा 13 इंच। आर्म होल, ये आस्तीन का आर्म होल है 7.5 इंच। देखिए ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। देखिए कपड़े में कटिंग आप तभी करिए जब कपड़ा आपके पास में सफिशिएंट हो, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में कपड़ा हमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम छोटी कटोरी निकालते हैं उसके बाद रख के बड़ी कटोरी निकालते हैं तो कपड़ा हमारा कुछ वेस्टेज होता है। तो पहले आप पेपर में करिए कटिंग, उसके बाद सभी मार्जिन ऐड करके आप उसको कपड़े में कटिंग करिए। तो देखिए ये हमारे पास में कपड़ा सफिशिएंट है, इसकी वजह से मैं इसे डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ। देखिए ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसको मैंने अपने साइड रखा है और ये डबल, देखिए ये खुला वाला हिस्सा मैंने अपने उस साइड रखा हुआ है। मैं अभी इसमें डायरेक्ट आपको कटिंग करके बताऊंगा। पहले तो हमें ब्लाउज के नीचे, कपड़े के नीचे साइड में हमें सीधी लकीर खींच लेना है, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो सीधा नहीं होता। इसकी वजह से हम इसमें सीधा ऐसे लकीर खींच लेंगे। देखिए ये ब्लाउज की लंबाई में आते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, तो मैं इसमें ले रहा हूँ 15.5 इंच। 1 इंच हमारी जो है वो सिलाई मार्जिन है। 1 इंच सिलाई मार्जिन हम कैसे एडजस्ट करेंगे मैं अभी आपको पूरी डिटेल से सब चीज़ों को बताऊंगा। तो आप लोग कंटिन्यू जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे आप बहुत ही कम समय में ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। देखिए नीचे जब हम इसको अस्तर वाला ब्लाउज है तो पलटी भी करेंगे तो नीचे 1/4 इंच हमारा दबता है, या फिर नीचे पट्टी लेंगे तब भी 1/4 इंच दबता है। ऊपर हमको शोल्डर की तरफ ध्यान रखेंगे 1 इंच में कम 1/4 इंच, जिसको हम 1/4 इंच भी बोलते हैं, हमको ऊपर दबाव देना है। इससे क्या होता है हमारा कंधा भी नहीं गिरता और ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत सही आती है। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर 11 इंच था, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। इधर भी आप 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए मैं अभी बैक पार्ट की कटिंग करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई भी ब्लाउज की हम जब कटिंग करते हैं तो पहले हमको बैक पार्ट की कटिंग करना पड़ता है, उसके बाद हम रख के सारा मार्जिन ऐड करके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको सीधा खींच लीजिए ये ऐसे। अब देखिए गले के फैलाव, क्योंकि 42 इंच सीना है और क्लाइंट का डिमांड है कि मुझे गला जो है ब्रॉड चाहिए, फैला हुआ चाहिए, तो मैं गले का जो फैलाव है उसको 3 इंच ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 3 इंच। मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा कि गले का जो फैलाव है उसका कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, सही तरीके से ब्लाउज की फिटिंग करेंगे और सही तरीके से गले में पाइपिंग लेंगे तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कई लोगों का कहना ये होता है कि हम चौड़ाई कम करेंगे कटिंग तो कंधा नहीं गिरेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से अंदर की ओर ऐसा तिरछा डाउन कर लेते हैं तो उसमें भी कंधा नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शोल्डर को प्रॉपर सही तरीके से कटिंग करेंगे तो कंधा कभी भी नहीं गिरेगा। अब गला पीछे हमारा 10 इंच है, तो मैं इसको 10.5 इंच में मार्क कर रहा हूँ और इसे मैं गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का जो शेप है उसको ले सकते हैं। अब आते हैं आर्म होल में, तो मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 6 इंच, क्योंकि हमारा कंधा हमने कम कटिंग किया हुआ है तो हम इसकी जो राउंड जो शेप आएगा वो बड़ा आएगा, ब्रॉड आएगा। उसकी वजह से मैं अभी आर्म होल को कम कटिंग कर रहा हूँ। अगर जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे उस समय अगर ये पार्ट आर्म होल छोटा लगेगा तो हम उसको कटिंग करके बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं सीना में। तो सीना 42 इंच है, यानी कि 42 इंच। तो 42 इंच का 1/4 हो जाएगा 10.5 इंच, 10.5, और 1.5 इंच में मैं मार्जिन ले रहा हूँ, यानी कि 1.5। और हमारा वेस्ट था कमर 34 इंच, 34 इंच यानी 34 का 1/4 हो जाएगा हमारा 8.5 इंच,
1 इंच हम इसमें बैक में जो डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर दिया था मार्जिन। हमको मार्जिन जो है हमेशा इक्वल देनी है, कमर में और सीना में, यानी कि वेस्ट में और चेस्ट में हमको दोनों इक्वल देना है मार्जिन, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये तो हो गया हमारे सामने पार्ट की। अब देखिए शोल्डर मैंने कम लिया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे शोल्डर मैंने कम लिया है, इसकी वजह से मैं अंदर की ओर तिरछी लकीर नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका शोल्डर कम है हमारा सीना के अकॉर्डिंग, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर कम किया है, क्योंकि गला फैला के हमने कटिंग कर रहे हैं। अगर हम इसको ज़्यादा अंदर की ओर कट कर लेंगे तो ये वाले पार्ट से हमारा ब्लाउज खिंचाएगा, इसकी वजह से मैं इसमें तिरछी लकीर नहीं खींच रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अब इसका आर्म होल का सही शेप कैसे लेना है, 1 इंच में यहाँ पर आप मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद इसको यहाँ तक नाप लीजिए। ये कितना रहा है 4 इंच, इधर भी आप 4 इंच में ऐसा मार्क कर लीजिए। अब इसी के अंदर हमको इसका गोलाई को बैठाना है। आप चाहे तो यहाँ पर से 1 इंच में ऐसा निशान लगा के बिल्कुल इसको ये ऐसे राउंड शेप आप लाते हुए कहाँ पर मिलाना है, जहाँ पर हमने 4 इंच में हमने निशान लगाया है, ये यहाँ पर इसको फेयर कर लेते हैं। ये देखिए इसका शेप देखिए कैसा है, इसी प्रकार से हमको शेप लेना है। अब बैक पार्ट के लिए यहाँ पर से 1.5 इंच में, और जहाँ पर हमने 10.5 इंच में निशान लगाया था वहाँ से हमको इसको ऊपर तक लाके मिलाना है, ये यहाँ तक। ये देखिए अब इसको भी हम फेयर कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है। अब मैं आपको पीछे पार्ट में डॉट कैसे लगाते हैं, तो 1 इंच का जो हमने डॉट का जो मार्जिन लिया उसको छोड़ देना है। अब हमें यहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लेना है, कितना आ रहा है ये 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 1.25 इंच, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और नीचे के साइड से 4.5 इंच में, क्योंकि 4.5 इंच का ही डॉट पड़ता है, ये यहाँ पर इधर भी आप 4.25 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। ये हमारा बैक पार्ट का डॉट होगा, और इसको ये ऐसे, और ये हमारा 1 इंच का डॉट है, तो हाफ इंच हम इसको दोनों साइड में हमको हाफ इंच ले लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का डॉट का निशान पड़ गया है। तो देखिए ये तो हमारा बैक पार्ट बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया हूं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर भी कट लगा के निशान लगा दिया हूँ। हमको गला कभी भी पहले कटिंग नहीं करना है, अस्तर को रख के कपड़े में कटिंग कर लेंगे, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, जिससे क्या है गला हमारा फैले ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए जो हमने अस्तर को जो हमने इधर से काटा था, अब क्या करना है हमको इसको इधर पलटा लेना है, ये ऐसे, यानी कि ओपन वाला हिस्सा अब अपनी तरफ कर लेना है, ध्यान रखेंगे ये ओपन वाला हिस्सा। अब जो ये हमने बैक पार्ट कटिंग किया था इसको हमको यहाँ पर रख लेना है। ये देखिए जैसा ये है इसको एज इट इज हमको इसमें ड्रा कर लेना है, यानी बोले तो साधारण शब्दों में कॉपी कर लेना है। अब इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर पहले थोड़ा इसको कर लूँगा जिससे सामने पार्ट का भी गहराई इसमें हमारा छप जाए। ये देखिए ये सामने पार्ट की गहराई छप गई है, तो मैं इसको इसमें ड्रा कर लेता हूँ। 1.5 इंच की मार्जिन भी लगा लेता हूँ निशान, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है अभी। अब देखिए गले का फैलाव, मैंने बैक में 3 इंच लिया था तो फ्रंट में भी 3 इंच ले रहा हूँ, इधर और इधर 3 इंच। इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। सामने का गला भी मैं गोल ले रहा हूँ, सामने गला 6 इंच था तो मैं 6.5 में ड्रा कर रहा हूँ इसको। अब हमें इसका बस्ट पॉइंट निकालना है, तो जो भी हमारा सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है। तो देखिए ये कितना होगा, ये होगा हमारा 4 से भाग देने के बाद 42 को, ये होगा 10.5 इंच। 10.5 इंच में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, 11.5 इंच, और साथ में हमको इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा 12 इंच। तो ये 12 इंच में मैंने निशान ऐसे लगा लिया है। अब इसे हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। यही हमारी बस्ट की ऊपर से इसकी दूरी होगी, यानी कि ये हमारा बस्ट पॉइंट होगा ऊपर से। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेल्ट का निशान लगाना है। कटोरी कट ब्लाउज है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर 2 इंच में यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। अगर ये 4 डॉट ब्लाउज होता तो हम इसको 2.5 इंच में लगाते, लेकिन ये हमारा कटोरी स्टाइल ब्लाउज है, इसकी वजह से मैं इसमें 2 इंच में लगा रहा हूँ। तो ये हमारा बेल्ट का निशान है।
ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे सीना हमारा बढ़ता है, कटोरी हमारी बढ़ती है और जो बेल्ट है इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। ध्यान रखेंगे। अब हमें इसमें कटोरी निकालना है। तो कटोरी निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ जो मार्जिन का निशान लगाते हैं उसको 2.5 इंच छोड़ देना है। ये 2.5 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ये वाला हिस्सा हमारा कटोरी बनेगा। ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा कटोरी बनेगा। अगर आपको लगता है कटोरी बढ़ रही है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कटोरी थोड़ी बड़ी लगेगी तो मैं इसको 1/2 इंच और कम कर लेता हूँ। ये यहाँ पर लगा देता हूँ निशान। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपने ऊपर डिपेंड है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है कि आपको कटोरी कितनी साइज की चाहिए। अब देखिए, इसको मेजरमेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये आ रहा है 7 इंच, तो यहाँ पर भी हमको 7 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है और इस साइड 2 इंच में और इस साइड हम निशान लगाएंगे 5 इंच में। अब देखिए कटोरी का मैं कैसा शेप निकाल रहा हूँ। ये बहुत आसान तरीका है सही शेप निकालने का। ये ऐसा कर लीजिए और यहाँ पर से इसको ऐसा, ये देखिए। अब इसको यहाँ पर से हल्का सा राउंड शेप लाके मिला लीजिए, तो ये कटोरी का बहुत ही परफेक्ट शेप आता है। 42 इंच सीना के हिसाब से 7 इंच की कटोरी हमारी सफिशिएंट है। कटोरी छोटी नहीं होगी ना ही बड़ी होगी। अब 7 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा? 3.5 इंच। ये और यहाँ पर भी 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए। ये हमारा डॉट के लिए रहेगा निशान, ये डॉट के लिए। अब हमें इसमें 1 इंच में इस साइड ऐसा लेके इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिला देंगे, तो ये क्या है, एक बेल्ट का सही शेप हो जाएगा। अब हमारा सामने का पार्ट तो ड्रा हो चुका है। फ्रंट में हमको मार्जिन नहीं देनी है। कटोरी में हमको, ये छोटी कटोरी है, अभी इसमें पफ के लिए, डॉट लगाने के लिए हमको मार्जिन ऐड करना है, तो हम इसको कट के अलग करके मार्जिन ऐड करेंगे। बेल्ट में हमें अब इसमें बेल्ट में मार्जिन लेना है। कुछ नहीं दोस्तों, आप 1 इंच यहाँ पर ऐसा निशान लगा के इसको बढ़ा लीजिए। ये 1 ही इंच ही हमारी इसका बेल्ट का मार्जिन है। तो देखिए ये कंप्लीट अब हमारा ड्रा हो चुका है। अब हमें बेल्ट, कटोरी और ये फ्रंट, इन सबको अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। ये तीनों पार्ट अलग अलग कट गया है। इसमें हमने मार्जिन ऐड कर लिया है, इसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कटोरी में मार्जिन ऐड करनी है, क्योंकि कटोरी ये छोटी है। अब इसके लिए, पफ के लिए हमें इसमें डॉट का निशान लगाना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ जो कपड़ा है, ये वाला पार्ट देखिए, आप इसको यहाँ पर ले लीजिए। अब हमें इसको ऐसा उरेप सेट करना है, यानी कि तिरछा। देखिए कटोरी को हमेशा आप तिरछे कपड़े में सेट करिए। ये ऐसे क्या होगा, कटोरी की फिटिंग हमेशा उरेप कपड़े में आती है, सीधे कपड़े में नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। अब हमें इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच और इधर 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच। अब हमें इसे स्केल से इस साइड मिला लेंगे, ये ऐसे, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर हमको सीधा ऐसे मिलाना है, इस साइड भी ये ऐसे। अब यहाँ से हमको ऐसा राउंड शेप लाते हुए मिलाना है, बिल्कुल इक्वल राउंड शेप लाके ऐसा लाइए कि ये 1.25 इंच में जहाँ पर निशान लगाया वहाँ पर मिल जाए। इधर को हम जैसा ये है इसको यहाँ पर फिट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर से टेप रखना है और 3.5 इंच में हमको निशान लगा लेना है। ये 3.5 इंच में आप चाहे तो हटा के अब यहाँ पर इसको सेंटर से ऐसा डॉट का निशान लगा लीजिए। ये हमारा मेन डॉट का हो जाएगा। अब हमें इसको यहाँ पर लाके मिला लेना है, इसको यहाँ पर लाके मिला लेना है और देखिए इसको सीधा खींच लेते हैं। अब मुझे कटोरी में पफ अच्छा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 1.5 इंच का इसमें मैं डॉट ले रहा हूँ। ये 1.5 इंच का इस साइड और 1.5 इंच का इस साइड। कटोरी हमारी छोटी नहीं होगी, अगर 1.5 इंच का भी ले रहे थे, मैं भी आपको मेजरमेंट के दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये तो कटोरी हमारा ड्रा हो गया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसमें डॉट का दिखाता हूँ कैसे लगाना है डॉट। ये बिल्कुल ऐसे ये हो गया है। अब देखिए इसका डॉट कितना बेहतरीन आया हुआ है। ये देखिए, अब कटोरी का शेप भी देखिए,
बिल्कुल कहीं से कोई भी नोक नहीं बना है, बिल्कुल परफेक्ट एक राउंड शेप आया हुआ है। अब हम इसे कटोरी को मैं नाप के दिखाता हूँ ये कितना इंच है। तो देखिए ये कटोरी अभी हमारी 8 इंच है, मैंने मेजरमेंट कर लिया है, ये 8 इंच है और हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, यानी कि 7 इंच। हमने कटोरी 7 इंच की कटिंग किया था, 1.5 इंच डॉट लेने के बाद भी ये 7 इंच हमारा बिल्कुल रेडी आ रहा है। तो ये कटोरी आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। अब आते हैं आस्तीन में। तो आस्तीन में लिए देखिए मैंने बताया था कि कपड़ा वैसे सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आपको डायरेक्ट कपड़े में कटिंग नहीं करना है, पहले पेपर में कटिंग करना है, उसके बाद कपड़े में कटिंग करना है। इसको मैंने 4 फोल्ड में ऐसा ले लिया है। अब यहाँ नीचे एक सीधी लकीर खींच लेते हैं, हाफ इंच में एक और लकीर, ये हमारी मार्जिंग है, सिलाई मार्जिंग। आस्तीन की लंबाई 6 इंच थी हमारी, तो 6.5 में इसको मार्क करेंगे और 3.5 इंच में आर्म होल की गहराई, जहाँ पर हम आर्म होल का निशान लेंगे आस्तीन के लिए। आस्तीन की जो गोलाई है वो है 6.5 इंच, आर्म होल 7.5 इंच, 1.5 इंच दोनों में मार्जिंग ऐड कर लेंगे, इधर भी इधर भी। अब इसे स्केल से खींच लेंगे। 7.5 में हमने यहाँ निशान लगाया है, तो 7.5 में हम यहाँ पर भी निशान लगा के इसको बॉक्स बना लेंगे। मैंने आस्तीन कटिंग का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट निशान लगा के कटिंग करके दिखाता हूँ। 7.5 इंच का हाफ हो जाएगा 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच और 3.25 का हाफ, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए टेप को, इससे हाफ आपका आराम से निकल जाएगा इधर भी। और इसे हम 3 बॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे 3 बॉक्स में। अब ये 3.5 इंच का जो गहराई थी इसका हाफ हो जाएगा हमारा 2.25 इंच। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है, इसका शेप बहुत ही बढ़िया आता है आस्तीन का दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से तिरछी लकीर, ये ऐसे। अब फ्रेंच कर्व से हमको यहाँ पर से लेके यहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। देखिए मैं किस प्रकार से मिला रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से मिलाना है। ये यहाँ पर 1 इंच में इस साइड निशान लगा लीजिए और यहीं पर लाके हम इसको ये सेट कर लेंगे। ये देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ से 2 इंच में, यहाँ से 2 इंच लिया हूँ मैं। अब पीछे पार्ट की गहराई हमको इस लाइन से लेना है और लाके इसमें मिलाना है। इसको पलट लीजिए और इसको लास्ट में जहाँ 7.5 में हमने निशान लगाया था वहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। आस्तीन का देखिए एक परफेक्ट शेप हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए मैं इसको कटिंग करके अलग अलग पार्ट में कर लेता हूँ। आस्तीन का शेप देखिए कितना बेहतरीन आया है, इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। ये आस्तीन हो गया हमारा, ये कटोरी, ये बेल्ट, ये फ्रंट और ये बैक। अब मैं इसको कपड़े में रख के कटिंग करता हूँ। ध्यान रखना है कि अस्तर का कपड़ा हमारे पास में बचा होना चाहिए, जैसे कि ये बचा हुआ है। इससे क्या है, हम हुक की पट्टी, नीचे जो कमर में हम 1 इंच की पट्टी लगाते हैं उसके ये काम आएगा। तो हम इसको हटा लेता हूँ। अब देखिए ये कपड़े में हमको इसको रख के कट करना है। इसको किस प्रकार से रखना है आप समझ लीजिए। बैक को नीचे के साइड में रखिए, यहाँ पर ये ऐसे बिल्कुल आपको इसको सेट करते हुए ऐसे रखते चलना है। ये ऐसे हो गया। कटोरी को यहाँ पर उरेब रखिए, बेल्ट को यहाँ पर, ये देखिए, और आस्तीन को हमको इस साइड रखना है, ये इस साइड। तो देखिए ये हमारा सामने का पार्ट पूरा सेट हो गया है और आस्तीन हमारी यहाँ पर सेट हो गई है। अब हमें इसको कट करके अलग अलग पार्ट में रख लेना है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी हम अस्तर से कपड़े की कटिंग करेंगे तो कपड़े को थोड़ा सा बड़ा कटिंग करिए। उससे क्या होगा, स्टिचिंग करते समय यानी कि ज्वाइंट करते समय में परेशानी नहीं होगी। इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसको अलग अलग अब कट कर लेता हूँ। अस्तर को कपड़े में रख के कटिंग कर लिया है। ये आस्तीन हो गई हमारी, ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया, ये कटोरी हो गई, ये हमारी बेल्ट हो गई और ये बैक पार्ट। देखिए मैंने हर पार्ट को अस्तर के अकॉर्डिंग कपड़े को थोड़ा बड़ा कटिंग किया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि क्या होता है जब हम अस्तर को इसमें चिपकाएंगे कपड़े में तो फिर परेशानी नहीं होगी। अस्तर को चिपकाने के बाद जो पार्ट हमारा बड़ा होगा, चाहे वो बेल्ट में हो, चाहे वो आस्तीन में हो, चाहे वो कटोरी में हो, हमें उसको अस्तर के हिसाब से कट करके बराबर कर लेना है।
देखिए आज मैंने अपने इस वीडियो में ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है कपड़े में अस्तर वाला ब्लाउज को मैंने आप लोगों को बताया है। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस ब्लाउज की सिलाई कैसे करना है वो बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल से नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते। इसकी वजह से मैं इसको अलग अलग पार्ट में इसका वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सभी को बताया था, वैसे ही मैं अब कटोरी ब्लाउज को किस प्रकार से हमको स्टिचिंग करना है अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग अस्तर वाले ब्लाउज की कैसे करना है सीख गए होंगे। तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग का वीडियो डालूंगा। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।